ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 दिसंबर 2022। तो आज 2022 का अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन को हम बहुत अच्छे से इसकी विदाई करेंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको भगवान का परिचय देना है। तो क्या करना है हमें? फिर से नए वर्ष में शिव जयंती का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाना है, क्योंकि शिव का जन्म होता है ना, शिव प्रवेश करते हैं उसी दिन। तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। भगवान आए हैं तो सबको भगवान का परिचय देना है ना। और कहते हैं ना, वैसे तो एक गिलास जल का कोई मूल्य नहीं है। एक गिलास जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वो 10 गिलास दूध में मिला दिया जाए तो उसका मूल्य भी दूध तुल्य हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत यदि थोड़े से दूध को बहुत से जल में डाल दिया जाए तो वो भी अपना मूल्य खो देता है। यही है सत्संग की महिमा। जब हम पानी जैसे हैं। हम जब सत्संग के दूध में, जब शिव बाबा की मुरली के दूध में मिल जाते हैं तो हमारा जीवन का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि बात मत पूछो। और उसी तरह से हाँ, हम हमारे अंदर गुण है, लेकिन हम अगर कुसंग में चले जाते हैं तो फिर जो रही सही जो कसर थी वो भी खत्म हो जाती है। तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसा हम संग करते हैं। हाँ, इसीलिए हमें अपनी संगत अपने से अधिक पवित्र, सदाचारी, उच्च आदर्शवादी आत्माओं के साथ होना चाहिए। और यहाँ तो हमारा संग परमात्मा के साथ है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुहे पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर की ऊंची बादशाही गंवा देते, पद भ्रष्ट हो जाता है। तो देखा कौन से बच्चे नुकसान करते हैं? जो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा रोज हमें हीरे मोती रत्न दे रहे हैं ना, और हम उसको रेगुलर सुने भी नहीं तो घाटा तो अपना ही किया ना। गीत है, रात की राहें थक मत जाना। इस गीत की वीडियो बनी है, सब इसे जरूर सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। ये तुम बच्चों के लिए है। हम बच्चों के लिए, क्योंकि हम शरीरधारी है ना। जब हम मनुष्य तन में आते हैं तभी तो हमें रात चाहिए, दिन चाहिए, सोना चाहिए, जगना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। परमात्मा शिव को क्या चाहिए? निराकार आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। वे बाबा कहते ये दिन और रात तुम्हारे लिए है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और वास्तव में ये तो है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन होता है सत्युग त्रेता, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब हम ब्रह्मा की संतान बनते हैं, जब शिव बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। और ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और ब्राह्मण ही जाकर देवता बनते हैं। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है, मतलब इतनी बड़ी अदला बदली कभी जीवन में किसी ने नहीं सुना। मतलब कलयुग सीधे सतयुग बन जाएगा, स्वर्ग नरक सीधे स्वर्ग बन जाएगा। है ना, कितनी बड़ी बदला बदली। पुरानी दुनिया बदल कर नई हो जाती है। कलयुग है पुराना युग और सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना और द्वापर 50% पुराना। क्या बात है। सतयुग त्रेता जैसे आधा आधा कल्प है, तो 50% सतयुग त्रेता और 50% द्वापर कलयुग। तो सतयुग 25 हुआ तो त्रेता भी 25 है। जब त्रेता में आए तो 25% पुराना, सतयुग बीत गया तो 25% पुराना हो गया। द्वापर में आ गए तो दोनों, आधा कल्प खत्म हो गया, 50% बीत गया तो 50% पुराना हो गया। युग का नाम ही बदल जाता है। त्रेता युग से द्वापर युग में आ जाते। चलो, विकार बाबा कहते विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पापों का सिर पर बोझा है। तो उसके लिए योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे कि जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी पिता की संतान है। हमारा पिता, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर,
इनको क्या श्रृंगार करना है। पर तो अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे, अभी फिर पिया घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो, कहेंगे बाप दादा के पास। ससुर घर जब सत्युग त्रेता थी तो वहाँ पे कितने माल ठाल थे। हाँ, पियर घर, अभी संगम पे पियर घर है, मतलब बाबा के साथ है। हाँ, फिर हमको ससुर घर जाना है सत्युग में, लेकिन उसके पहले जाएंगे परम धाम, मुक्ति धाम, अपने घर जाएंगे, फिर वापस आएंगे सत्युग में। बाप दादा यहाँ दोनों कंबाइंड है, तभी तो हम कहते हैं ना बाप दादा। हाँ, शिव बाबा भी हैं और ब्रह्मा बाबा भी है, दादा दोनों कंबाइंड हो गए। परमपिता परमात्मा पतित पावन है, उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, हाँ, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। क्या बात है, श्री कृष्ण के तन में अगर परमात्मा डायरेक्ट प्रवेश करते, मैंने श्री कृष्ण रूपधारी, वैसे तो श्री कृष्ण का 84वां जन्म है, लेख रहा दादा, लेकिन श्री कृष्ण का रूप तो नहीं है। लेकिन अगर श्री कृष्ण के उसी पीताम्बर रूपधारी में भगवान आते तो उनको भी कह देते हम बाप दादा, लेकिन यह शोभता नहीं है, श्री कृष्ण को दादा कहना शोभता नहीं है ना। हाँ, तो वे बाबा कहते हैं इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा ही गाया हुआ है। हाँ, आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उन पर चलना है, उन पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है, नई नई बात देखकर मनुष्य वंडर खाए, अच्छा भपका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं, शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। बाबा कह रहे मेरी छुट्टी, मेरी जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, क्योंकि सृष्टि का पिता मैं हूँ ना, तो मेरे हर चीज़ में महत्व होना चाहिए। हाँ, तो मेरी जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, लेकिन कोई करते हैं कोई नहीं करते। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जैसे क्रिसमस, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, कितनी खुशी मनाते, तो तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। हम बनाते हैं बाबा का जन्मदिन, शिव का सिर्फ जन्मदिन होता है, शिव बाबा का पुण्यतिथि नहीं हो सकती, क्योंकि जो शरीर में आए ही नहीं, जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, तो उनका फिर पुण्यतिथि क्या होगी। जैसे शिव बाबा आते हैं वैसे चले जाते हैं, ज्ञान पूरा होगा लड़ाई शुरू हो जाएगी, मतलब कलयुग विनाश हो जाएगा, बाबा चले जाएंगे। बाबा का तो यही काम है, आते हैं नए युग बदल के फिर चले जाते हैं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में थे सभी आत्म अभिमानी, शरीर था लेकिन आत्मिक भान में थे, आत्मा के गुणों में थे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, यहाँ तो बैठे बैठे काल खा जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कहेंगे ईश्वर की भावी। ये भी बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है एकदम। ईश्वर की भावी नहीं, ईश्वर ने चाहा तो नहीं हुआ, ड्रामा की भावी है, और ड्रामा बनता है हमारे कर्मों से, हमारे कर्म जैसे होंगे उस अनुसार ड्रामा बनता है। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे, अकिचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती, वृत्तांत नहीं, अर्थात कोई सबूत नहीं है अभी। सतयुग के हीरे जवाहर के महल आदि, धरती जब उथल पाथल होगी तो सब ऊपर नीचे चली जाती है। 3 बातों का बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि से समझना है कि सब कुछ था, सुनते ना, सोने के द्वारिका पानी में चली गई, यही तो है वो यादगार। फिर बाबा कहते हैं तुम तीनों देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते हो, बता सकते हो ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के क्या क्या उनका पाठ है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते क्योंकि यह गुप्त है। तो जगत पिता हो गए प्रजापिता ब्रह्मा, और जगत अम्बा हो गई सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो इनकी बेटी ना। माँ का टाइटल क्यों दिया है, क्योंकि माँ बनकर सबकी पालना की, मम्मा ने सबकी माँ बनकर पालना की, इसलिए उनका माँ नाम है तो वो बेटी। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है, क्योंकि वो मेल है ना, पुरुष है। ये समझने और समझाने की बड़ी रिफाइंड बुद्धि चाहिए, ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे ये फिर कब आए थे, कब इनका जन्म हुआ, कब शरीर छूटा, सबके बारे में तुमको पता है। लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कल की आयु लंबी कर दी है। सनातन धर्म कब आया, किसने स्थापन किया, क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है।
गीता का जो पाठ करते 18 अध्याय तक याद कर लेते, तो फिर सुनाते कितनी महिमा होती। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महात्मा तो कोई है नहीं। तो आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं ना, दुनिया में ठगी बहुत है। तो वो लोग तो सिर्फ रट कर सुनाते हैं, और हम लोग गीता को जी रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, जो भी गीता में लिखा है हम सब उसको जीवन में उतार रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, मैं तुमको कितना सहज समझाता हूँ, पर तू पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, यह भी होना जरूर है। नापास भी जरूर होंगे। सारी राजधानी स्थापन होती है, तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है ना। हाँ, रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी नरक के सूरवीर से स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। हाँ, और वहाँ तो तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, प्रकृति के तत्व भी सत्व प्रधान, शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। देखा, ईश्वर कौन सी भूमि स्थापन करते हैं? सत्युग स्वर्ग। अभी तो है रावण की स्थापन की हुई आशुरी भूमि। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मदंत का राज बैठा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती है। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस तो जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनको फिर लिखना चाहिए। मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो उनकी तकदीर। रोज रोज बाबा गुह्य पॉइंट्स निकालते हैं ना, यह हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो फिर वही बात है, कुछ नहीं पाएंगे, फिर बहुत रोएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, और कई है ना जो पढ़कर पढ़ाने भी लगते हैं। न आने वाले को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसा लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे ना। कोई भी तुम स्कूल उठाए हो, गीता पाठशाला है, कोई संगठन है, तो उसको उठाना भी तो है ना। खुद उठेंगे तभी तो उठाएंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती पास नहीं होंगे तो इज्जत जाएगी। हाँ, बाबा लिखते भी है तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। सोते रहते हो अर्थात ध्यान नहीं देते हो। हाँ, कहते हैं ना कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले लेती है। इसलिए सोते नहीं रहना, जगे रहो। कभी भी जिंदगी अच्छा मोड़ ले लेगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। पुराने शरीर का श्रृंगार अर्थात कल भी बाबा ने बोला था ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखनी है। हाँ, जूते चप्पल कपड़े धन वैभव जेवर एक्स्ट्रा जमा नहीं करना है। जास्ती लोभ लालच नहीं करनी है। घर चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है। क्योंकि स्नान से ही हम अगर गिलास जल जैसे हैं तो हम दूध में मिलेंगे तो दूध जैसे हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, मूल्यवान हो जाएंगे। वरदान, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। महानता की निशानी क्या है? निर्माणता। जो जितना निर्माण है, जो जितना विनम्र है, वही तो महान है। हाँ, जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होता है ना। तो निर्माणता की सेवा, निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान स्वतः प्राप्त करता है। तो जो निर्माण रहते हैं उन्हें सर्व का मान स्वतः प्राप्त होता है। और कहते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हो। हम खुद को किस तरह से देखते हैं, कमज़ोर देखते हैं या शक्तिशाली देखते हैं, इस पर फर्क पड़ता है। हाँ, जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे सभी दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। तो समझा, जिनसे हमको सुख मिलता है, जिनकी सोच से, जिनकी वाइब्रेशन से हमें बहुत अच्छी ईश्वरीय टचिंग होती है,
तो कितनी बड़ी बात है। उनके पास उनको सुनना सभी कोई चाहेंगे, उनसे मिलना सभी लोग चाहेंगे, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हमसे सब दूर भागे कि नज़दीक आए। श्लोक, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। किसको तलाक देना है? उदासी को तलाक। उदासी की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं। और नाराज कौन होता है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। हाँ, तो उदासी को तलाक दो तो खुशियों का खजाना सदा। कल भी था, नविघन विनाशक वही बनते हैं जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर हो। तो खुशियों का खजाना सदा भरपूर हो तो उदासी आएगी क्या? उदासी कहाँ आती है? जब किसी बात में हमारी खुशी गुम हो गई, हमने किसी ने हमें रिमोट कर लिया, कहीं से भी, फ़ोन से भी, 7 समुंदर पार से भी कोई हमको रिमोट कर लिया, तो हमें उदासी से अच्छा लगता है, उदासी को अंग संग लपेट के बैठे रहते हैं, हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते उसको। तो खुशी के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी छिपी है ना। उसका स्वागत करें। और कहते हैं ना, ये हमारे जो लिप्स हैं, लिप्स, ये है हमारे चेहरे पर ईश्वर की साइन, ईश्वर का हस्ताक्षर है। तो हमेशा मुस्कुराते रहे क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।